हाँ तो भाई, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान ने बिना खाते वाली टीम को पेल के रख दिया। बिना खाते वाली मतलब किसी खाते में भी नहीं, ये टीम नहीं है, किसी खाते में भी हम इस टीम को नहीं मानते यार। और अफगानिस्तान, उसके लिए मेरा एक पैगाम है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अगर मुझे देख रहे हैं तो भाई, ये मैच जीतकर खुश मत होना कि हमने पाकिस्तान को हराया है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को नहीं हराया। आपने उस टीम को हराया है जो टीम यूएसए से पिल गई, जिम्बाब्वे से आए दिन पिल जाती है, छोटी टीमें आए दिन हरा देती हैं, घर में कोई सीरीज नहीं जीत पाते। बांग्लादेश के सामने मैच तो क्या, लास्ट की 3 इंटरनेशनल सीरीज में से 2 सीरीज ये हार चुके हैं, टेस्ट और T20, ये सीरीज वो हार चुके हैं बांग्लादेश के सामने। उससे अगर आपने मैच जीता है ना, तो आप तालियां मत बजाना, बस ये बोल देना कि यार खली बल्ली टीम को हमने जो है कि आज खली बल्ली कर दिया। कितनी शर्म की बात है यार। बीच में 57 बॉल ऐसे गुजर गए जिनमें पाकिस्तान ने कोई चौका नहीं लगाया। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये है वो क्रिकेट जो दुनिया से अलग खेली जा रही थी कि हम तो भाई अलग क्रिकेट खेलेंगे, नई क्रिकेट इजाद कर देंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अरे रात को मैच में 8वें ओवर की तीसरी बॉल पे चौका लगाए, उसके बाद 18वें ओवर की पहली बॉल पे चौका लगाए। बीच में 9 ओवर ऐसे गुजर गए जिसमें कोई चौका इन्होंने नहीं लगाया यार। 9 ओवर 3 बॉल ऐसे आए और गए, कोई बाउंड्री उस पे नहीं आई। और ये है हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट में। इसमें राशिद खान, सिद्दीकुल्लाह अटल और जो है कि इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, जो कि अफगानिस्तान के जो स्पिन जाल था, इनके ऊपर मैं तफसील से एंड में बात करूंगा। पहले में हमारे जो है कि सबसे बड़ा दुनिया का जो हमें चूना लग रहा है T20 में, हम उस चूने के बारे में भी बात कर लेंगे। फखर जमान साहब, रात को उसने 100वां T20 मैच खेला है और सिर्फ 1150 है इंटरनेशनल की। क्या बात है, 11 पता नहीं 950 है, एवरेज कुछ भी नहीं, स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं, चूना लग रहा है हमें। और हमारा गरीबों का सस्ता डिविलियर हारिस भाई साहब चूने पे चूना लगाए जा रहे हैं। और हमारे आगा कप्तान, द ग्रेट लेजेंड कप्तान, ये भी बेवकूफ बनाए जा रहे हैं सबको। इसने कहा था कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट ला रहे हैं, हम तेज क्रिकेट लाएंगे और हम जो है कि अलग ही लेवल की क्रिकेट बनाएंगे। भाई अलग लेवल की क्रिकेट हमें दिख रही है ना, देख लिया हमने अलग लेवल की क्रिकेट, और क्या देखेंगे हैं कि बीच में 9 ओवर गुजर जाते हैं, कोई चौका नहीं लगता। 115, 104, 105 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी खिलाओगे तो हालत यही होगी भाई। मैं पिछली 2 महीने से रड़ियां कर रहा हूं, आवाज लगा रहा हूं कि भाई छोटे छोटे स्ट्राइक रेट वाले तुम्हारे खिलाड़ी हैं, क्या ही उखाड़ पाएंगे। तो इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना, सही है ना। अब अफगानिस्तान के बॉलर बैटर पे मैं एंड में आता हूं, मैंने पहले बोल दिया। थोड़ा मैं पाकिस्तान अपनों के बारे में बात कर लूं ना। जिस तरह इन्होंने हमारे कपड़े फाड़े हैं, जिस तरह से इन्होंने नाग कटवाई है, जलील किया है दुनिया के सामने, इनके ऊपर तो ज्यादा बात कर देनी चाहिए। रात को बैटिंग लाइनअप आप देख लो पाकिस्तान की यार, ऐसे आ रहे हैं जैसे वो रेत की दीवार नहीं बनाते हम, फिर हवा में उड़ रही होती है खुद ही, बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान के स्पिन बॉलिंग के सामने और फजल हक फारूकी के सामने हमारे बैटर्स की टांगें कांप रही हैं। चौका नहीं लगाया जा रहा, अरे बाउंड्री कैसे आती है पता ही नहीं है यार। पिछले 2 मैचेस में सबक हासिल कर लेते हैं कि 2 मैचेस भी अगर सामने वाली टीमें कुछ और मेहनत कर लेती तो तुम 2 मैच भी हार रहे थे। फखर जमान फौजी साहब के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की मीडिया हमेशा यही बात करती है, फखर जमान को T20 में होना चाहिए, फखर जमान को T20। भाई रिटायर्ड कर दो फखर जमान को, कसम से 35 साल का हो चुका है। विराट कोहली 36 साल का रिटायर्ड हो गया, डिविलियर 33 साल का रिटायर्ड हो गया था, किलाशन 33 में चल रहा है, रिटायर्ड हो गया। निकलस पूरन 29 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया। फखर जमान तो इंजरी का शिकार है, 35 साल का हो चुका है। और सबसे बड़ा इसने चूना लगाया है कि 100 T20 मैच इसने रात खेले। 100 T20 मैच में रात को इसने जाके पूरे 2000 रन मुकम्मल किए हैं। स्ट्राइक रेट क्या है, 131 का, एवरेज 22 का। अरे यार 950 है, पता नहीं 1150 है इसके इंटरनेशनल T20 में। 100 T20 मैच खेलकर
और बैटिंग भी कहां करता है, ऊपर बैटिंग करता है। 50 से ज्यादा टी20 मैच में ओपनिंग की है फखर जमान ने, हैं 20-22 मैचेस में चौथे नंबर पे बैटिंग की है, बाकी वन डाउन पोजीशन पे, मतलब ऊपर ही इसने बैटिंग की है। और वही बंदा पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। कोई मैच दिखा दो आप, मैं 22 वाला सेमीफाइनल, 21 वाला सेमीफाइनल दिखा दूं, उसमें इसने जो कि एक इनिंग अच्छी खेली थी, और फिर वो 18 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्राई सीरीज की फाइनल में 91 रन किए थे। बाकी क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया फखर जमान ने यार टी20 में। बाकी खिलाड़ी तो सबको नजर आते हैं, फखर जमान किसी को नजर नहीं आ रहा कि उसने सिर्फ बेवकूफ बनाया है। वो ओडीआई का खिलाड़ी है, वो पीएसएल का खिलाड़ी है, इंटरनेशनल टी20 में उसका रिकॉर्ड आपके सामने है। 100 टी20 मैच, पूरे 2000 रन रात को उसने पूरे किए हैं, और 22 का एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है। अरे यार क्या किया है फखर जमान ने? तो सबसे पहले इसको रिटायर्ड होना चाहिए। आप ओडीआई में बेहतरीन हो, फखर जमान ने अपनी जवानी के टाइम में टी20 में कुछ नहीं किया, अब तो वो 35 साल के हो चुके हैं, अब क्या करेंगे? तो रिजवान और बाबर को तो तुम लोगों ने निकाल दिया, उसके साथ इसका भी निकलना लाजमी था, इसकी भी छुट्टी लाजमी है, और ये ट्राई सीरीज के बाद इसको फारिग कर दो भाई। एशिया कप में फखर जमान को मत लेकर जाओ, मत लेकर जाओ। अफगानिस्तान जो कि यूएई के सामने इसने क्या किया आपके सामने है। 100 टी20 मैच में कुछ ना कर सका तो एशिया कप में क्या कर पाएगा? और हमारे मिस्टर 360 डिविलियर सस्ते हारिस, मोहम्मद हारिस भाई साहब, लास्ट के कितने मैच में आपको बताऊं, 9 टी20 मैच लास्ट के, जब इसने सेंचुरी लगाई थी ना, सेंचुरी के बाद 9 मैच इसने खेले हैं। उन 9 मैच में इसने 46 बॉल खेले हैं और 38 रन किए हैं। 9 मैच 46 बॉल 38 रन, 4 5 8 7 12 14, 4 5 1 2 12 14, यही रन करते आउट होके चले जाते हैं। अब इस ट्राई सीरीज के पहले मैच में 13 बॉल पे 15, दूसरे मैच में 3 बॉल 1, तीसरे मैच में 4 बॉल 1, और चलो भाई साहब, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि यार अफगानिस्तान तो छोड़ो, तुम जो है कि वो देखो कि इंडिया का स्ट्राइक रेट क्या है, इंडिया के खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट चेक करो, और फिर तुम्हारे स्ट्राइक रेट चेक करो। ये अफगानिस्तान से ही नहीं जीत पाएंगे, इंडिया तो दूर की बात है। ये मैंने कहा है पिछली वीडियोस में कि अफगानिस्तान भी इनको नहीं छोड़ेगा, इंडिया तो छोड़ो। अब आप लोग यहां पे फैसला खुद करो कि अफगानिस्तान के सामने ये बेबस नजर आए हैं, अफगानिस्तान की बॉलिंग ने इनको झिझोड़ के रख दिया। इंडिया के सामने ये क्या करेंगे? 57 बॉल ऐसे गुजर गए जिसपे एक चौका नहीं लगाया। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और बुमराह के सामने ये क्या ही कर पाएंगे? तो हमारे सस्ते डिविलियर भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने कहा मैं टी20 क्रिकेट को चेंज कर दूंगा, मैं अपनी क्रिकेट खेलूंगा। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहा था? वो जो आफरीदी ओडीआई में खेलता था। हाँ, ये मतलब दूसरों को देख के पागल बना बैठा है। अरे दूसरों को छोड़, तू अपने लिए सोच, तू खुद क्या है, वो अपनी बैटिंग दिखा। और जब अपनी बैटिंग दिखाने आया तो भाई पाकिस्तान के ओपनिंग प्लेयर को ट्रोल करने लगा, बाबर आजम के ऊपर तनकीद करने लगा, और फिर नतीजा देख लो। कोई ऐसा खिलाड़ी आपने देखा है आज तक जिसने इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई हो और फिर लास्ट के 9 मैचेस में वो चूना लगा के चला गया? फ्लाइट विकेट था तो सेंचुरी आई, फ्लाइट विकेट गया तो फिर, अच्छा फ्लाइट विकेट गया नहीं, फ्लाइट विकेट इसको बाद में भी मिले, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। यार यूएई की टीम क्या है, दुबई की विकेट्स क्या है, वहां पे भी जो है कि इससे रन नहीं बन रहे। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट का हिस्सा है। मॉडर्न डे क्रिकेट, दुनिया की क्रिकेट अलग लेवल पे, पाकिस्तान की क्रिकेट अलग ही लेवल पे। उसके बाद हमारे कप्तान द ग्रेट सलमान अली, क्या नाम है, पोंटिंग, धोनी आगा, जिसके बारे में मैं रात को भी बता चुका हूं। स्टेटमेंट सुनो, बातें इनकी सुनो, और फिर जो है कि मैदान में इनको देखो तो वो चीज मिलती नहीं है। मैदान में खड़े नहीं हो पाते, और जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जी हम तो तेज क्रिकेट खेलने वाले हैं। अरे तेज क्रिकेट ऐसी खेलोगे कि जिसमें आपने 50 बॉल 57 बॉल चले गए, आपने चौका नहीं मारा है, उसमें कम से कम अगर तेज क्रिकेट खेलने वाली बात कर रहे हो तो 57 बॉल के ऊपर कम से कम 15-16 बाउंड्रीज आनी चाहिए, कम से कम भी 10 बाउंड्रीज आनी चाहिए। अरे तुम्हारी क्रिकेट की हैसियत के हिसाब से एक चौका मार देते, 57 बॉल में एक चौका मार देते,
वो भी नहीं मारा, और कहते हैं कि हम तेज क्रिकेट खेलने वाले हैं। ये हमारे द ग्रेट लेजेंड कप्तान साहब कह रहे हैं। तो कप्तान साहब बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। 8 बैट्समैन आपने खिलाए और 8 के 8 बैट्समैन बेरोजगार निकले, कोई रन नहीं किए। आपने कप्तानी ऐसी चलाई कि अफगानिस्तान 170 बना के चला गया। यार मेरी बातें सच हो रही हैं। मैंने ये कहा था इंडिया छोड़ो, अफगानिस्तान का मुकाबला भी नहीं करोगे, और मैंने ये भी कहा था कि हमने पहले बैटिंग करके अफगानिस्तान से मैच जीत लिया। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को पहले खिलाए, फिर रन चेस करके दिखाए, फिर मानेंगे। अफगानिस्तान ने कहा ठहरो, पाकिस्तान ना खिलाए, हम खुद ही टॉस जीत के खेल लेंगे। उन्होंने खेला, 170 बनाए, टारगेट दिया, और पाकिस्तान ने क्या किया, हारिस रऊफ एक टेल एंडर का प्लेयर, उसके 36 रन निकाल दो, हैं, उसके आप 6 रन उसमें डाल दो, 30 रन उसके निकाल दो। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, 120 122, और शोएब अख्तर ने क्या कहा था, 130 भी अफगानिस्तान नहीं बनाने देगा। तो पाकिस्तान के जो टॉप 8 खिलाड़ी हैं ना, बैट्समैन जितने भी थे, उन 8 बैट्समैनों का स्कोर निकालो, 100 रन भी नहीं बनाया इन्होंने, 100 रन भी नहीं है। शोएब अख्तर ने तो 130 रन कहे थे। तो भाई बहुत बड़ा चूना फखर जमान का और बहुत बड़ी नाक कटाई वो पाकिस्तान टीम की। और अफगानिस्तान, अब ये नहीं है कि अफगानिस्तान यहाँ पे मतलब ये बात रमीज राजा ने कही है कि अफगानिस्तान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने किसी बड़ी टीम को हरा दिया है। हाँ, वो इस पे मतलब ये खुश हो जाएं कि भाई हमने बस मैच जीता है। बड़ी टीम से मैच जीतने वाली बात मत करो, मेहरबानी करो। पाकिस्तान टीम अब उस लेवल की नहीं है। अब अगर पाकिस्तान इंडिया को अगर हराएगी ना, वो तो बड़ा अपसेट माना जाएगा, बहुत बड़ी अनहोनी मानी जाएगी, नामुमकिन माना जाएगा। और अगर अफगानिस्तान को हरा दे तो ये एक अपसेट माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग की। उन्होंने सिद्दीकुल्लाह अटल, नया बच्चा आया है, कहां से फेमस हुआ, एमर्जिंग एशिया कप से। टीम में आया, छाया। पिछले मैच में यूएई जैसी बॉलिंग थी, उसने रन करके दिखाए। और इस मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग थी, इसने रन करके दिखाए। और हमारे साइम अयूब साहब, हसन नवाज साहब यूएई को पेल दिया, अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों इनिंग में ना चल सके हैं। सिद्दीकुल्लाह अटल को देख लीजिए आप, यूएई के सामने भी उसने 50 किया, तो पाकिस्तान के सामने भी उसने 50 कर दिया। मतलब उसने बताया कि टीम कोई भी हो, मैं रन करूंगा, मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। और इब्राहिम जादरान को देखो, उसने भी पिछले मैच में 60 से ज्यादा रन किए यूएई के सामने, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी 60 से ज्यादा रन करके चला गया। यार छोटी टीम आई, उसको भी, उसके खिलाफ भी रन किए, बड़ी टीम, बड़ी बॉलिंग आई, उसके खिलाफ भी रन किए। बताया कि भाई हम छोटी बड़ी बॉलिंग नहीं देखते, हमें रन करने हैं अपनी टीम के लिए, और हम करके चले जाते हैं। अब यूएई के सामने हसन नवाज और साइम अयूब ने भी तो जो है कि रन बनाए थे, फिर अफगानिस्तान के सामने तो वो फ्लॉप हो गए। और अटल और जादरान ने भी यूएई के सामने 50-50 रन किए, और फिर पाकिस्तान आया, फिर भी उन्होंने 50-50 रन कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है यार। हमारे वाले यूएई के सामने रन कर रहे हैं, अफगानिस्तान के सामने जो है कि खाली हाथ वापस जा रहे हैं। और वो यूएई के सामने भी रन कर रहे हैं, पाकिस्तान के सामने भी रन कर रहे हैं। मैं हसन, जिन्होंने यूएई के सामने खिलाफ 50-50 किए रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यूएई के सामने किन खिलाड़ियों ने 50-50 किए, 4 खिलाड़ियों ने, अटल, जादरान, हसन नवाज और जो है कि साइम अयूब। अब हमारे वालों ने यूएई के सामने रन किए, अफगानिस्तान के सामने नाक कटवाई। उन्होंने यूएई के सामने रन किए, तो पाकिस्तान के सामने भी उन्होंने रन करके दिखाए, और उतने ही रन करके दिखाए जितने यूएई के खिलाफ इन्होंने किए थे। जितने छक्के उनको मारे, उतने छक्के यहाँ पे भी मार दिए। वो हर पिच के ऊपर खेल रहे हैं, हर बॉलिंग के ऊपर खिलाफ जो है कि वो रन कर रहे हैं। और हमारे वाले, छोटी टीम आई तो उसकी दुर्खत बनाई, बड़ी टीम आई तो अपनी नाक कटाई। तो यह है हमारे बैट्समैनों का कमाल। अफगानिस्तान के बैट्समैन भी हमारे बैट्समैनों से आगे चले गए। उनकी बॉलिंग, नूर अहमद, राशिद खान और जो है कि क्या नाम है उसका, मोहम्मद नबी, 3 स्पिनर, 3 भाई, तीनों तबाही, 2-2 विकेट चटका के चले गए। और फिर वो उसने भी जो है कि छोड़ा नहीं, फजल हक फारूकी। अरे फजल हक फारूकी मिचेल स्टार्क बना हुआ है, मैग्रांथ बना हुआ है, ऐसी बॉल उसकी स्विंग हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा इनको कैसा आउट किया उसको, साइम अयूब को।
फिर उसने बोल्ड किया उसको साहिबजादा फरहान को, दोनों ओपनर्स को फजल हक फारूकी ने जो है कि साइड पे पहुंचा दिया कि जा भाई तो किसी खाते में नहीं हो तुम, हैं। और फिर फखर जमान को भी वो आउट कर रहा था, जो है कि एज फखर जमान के एक ही ओवर में 2 कैच आए थे, एक कैच वो नबी ने छोड़ा था स्लिप में, एक वो जो है कि फजल हक फारूकी के सामने गिर गया था, कैच ना हो सका। तो फजल हक फारूकी हमारे लिए मिचेल स्टार्क और मैग्रांथ बने हुए थे, बुमराह बना हुआ था, और उनके स्पिनर, तो तीनों स्पिनर मैं कहता हूं कि वो शेन वार्न की जो जहां पे कवर बनी हुई ना वहां से होके आए थे, तीनों शेन वार्न बने हुए हैं, मोहम्मद नबी, नूर अहमद और जो है कि राशिद खान, 2-2 विकेट इन्होंने लिए, 2 विकेट फजल हक फारूकी ने लिए, 8 विकेट हो गए। 1 विकेट जो है कि राशिद खान ने रन आउट की थी सलमान अली आगा को। अफगानिस्तान के कप्तान ने हमारे कप्तान को बोला कि भाई जा यहां से, हमारा दिमाग खराब मत कर। तो ये थी भाई कहानी आज के मैच की। हमारे बेटर यूएई के सामने शेर और अफगानिस्तान के सामने मियाऊं मियाऊं, और उनके बेटर यूएई के सामने भी शेर और हमारे सामने बब्बर शेर हैं। उनकी बॉलिंग और हमारी बॉलिंग, उन्होंने यूएई को 150 पे रोक दिया और हमारे सामने यूएई 176 रन करके भी ऑल आउट नहीं हुआ है। और अगर कुछ मेहनत करते तो वो पाकिस्तान को हरा भी सकते थे। तो तीनों मैचेस में पाकिस्तान के बड़े बैटर नाकाम हुए हैं, तीनों मैचेस में फखर जमान नाकाम हुआ है, तीनों मैचेस में हसन नवाज नाकाम हुआ है, तीनों मैचेस में हमारे सस्ते डिविलियर नाकाम हो गए, तीनों मैचेस में हमारे साहिबजादा फरहान नाकाम हो गए, 3 में से 2 मैच में हमारा कप्तान नाकाम हो गया, 3 में से 2 मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा हसन नवाज नाकाम हो गया, 3 मैचेस में से 2 मैचेस में हमारे साइम अयूब साहब नाकाम हो गए। तो हमारे बैटर फुल एंड फ्लॉप हुए हैं। और भाई साहब जरा ये सोचो इंडिया के सामने क्या होगा। चक्रवर्ती, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप पंजाबी, ये सारे जब आएंगे तो इनका क्या होगा भाई साहब।